इसमें आज का टॉपिक है ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें ब्लड हार्ट से पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर पहुंचता है और ऑल ओवर बॉडी से कैरी होके या कलेक्ट होके हार्ट में आता है। तो इनको हार्ट से ले जाने वाली और ऑल ओवर बॉडी की सेल्स से या टोटल बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट में लाने वाली कितने टाइप्स की आर्टरीज हैं या वेसल्स हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल्स, द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स का स्टडी करना एंजियोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। रिपीट अगेन, ब्लड वेसल्स का स्टडी करना एंजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका कि द ब्लड वेसल्स आर फॉलोइंग टाइप्स। ब्लड वेसल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आर्टरी, सेकंड है वेन्स, थर्ड है कैपिलरीज। ये 3 मेन वेसल्स हैं जो बॉडी के अंदर ब्लड को हार्ट से कैरी करके ऑल पार्ट तक या टिश्यूज तक पहुंचाती हैं और टिश्यू से या सेल से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लाती हैं। तो ये 3 वेसल्स हो गई, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। फर्स्ट हम बात करेंगे आर्टरीज की। आर्टरीज जो हैं वो रेड कलर की हमें दिखाई देती हैं, वेन्स ब्लू कलर की हमें दिखाई देती हैं। आर्टरीज जो होती हैं उनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है या प्योर ब्लड बहता है। तो आर्टरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हेन द कट ए आर्टरी, जैसे ही हम आर्टरी को कट करते हैं तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसको हमें ध्यान से समझना होगा, 12th में नहीं है, हम आगे के हिसाब से इसको देखते हैं। अब ये जो मैंने ब्लू टाइप से ये रिंग बनाया है, ये आर्टरी से ब्लड फ्लो का प्रेशर मैंने दिखाया हुआ है कि इसमें कितना स्पेस होता है ब्लड के फ्लो के लिए। तो ये कंप्लीटली ये जो हिस्सा मैंने ये बनाया हुआ है ये ल्यूमेन है। इसके साथ में ये जो मैंने ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं ये ट्यूनिका एंटेना है, ट्यूनिका एंटेना। इसके साथ में ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज से डेवलप हैं, ये ट्यूनिका मीडिया है जो मिडिल लेयर्स है। और ये जो मैंने लेयर्स ऐसी ऐसी दिखा रखी हैं, ये वाली ध्यान से देखना, ये ट्यूनिका मीडिया है। और ये जो डॉट डॉट से हैं ये ट्यूनिका एंटीमा है या ट्यूनिका एक्सट्रीमा इन्हें कहा जाता है। तो आर्टरीज जो है 1 to 3 टाइप्स की लेयर से डेवलप होती हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई होंगी। वेन्स भी 3 लेयर से डेवलप होती है, उनमें एक एंडोथेलियम जो लेयर्स होती है वो एक्स्ट्रा होती है, इसमें एंडोथेलियम लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती। और कैपिलरीज जो है वो सिंगल एंडोथेलियम लेयर से बनी हुई होती है। आर्टरीज 3 लेयर से डेवलप होगी, वेन्स भी 3 लेयर से डेवलप होगी और कैपिलरीज जो है सिंगल लेयर्स होती हैं और वो कनेक्टिव टिश्यूज की से बनी होती हैं जो एंडोथेलियम टाइप्स की होती हैं। तो हम आर्टरीज की बात करते हैं। हमने अभी स्ट्रक्चर को हमने बताया आपको कि मिडिल जो पास है, मतलब इतना स्पेस होता है इसमें ब्लड को बहने के लिए, ये ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन के जस्ट बाहर के साइड में ट्यूनिका एंटेना होती है। उसके बाहर जो ये ब्लैक कलर में मैंने दिखाया हुआ है ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ट्यूनिका मीडिया है जो मिड में होंगी। और मिड के ऊपर ये जो डॉट टाइप में जो हैं ये ट्यूनिका एंट्रमा होती हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर्स हमने देखी हैं। अब आर्टरीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आर्टरीज कैसी होती है। थिक वॉल होती हैं ये, मतलब सकरी टाइप में होंगी ये सकरी। अब ये आर्टरीज क्या करती हैं कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। सिंपली ये आर्टरीज हार्ट से ब्लड को कैरी करेंगी और ब्लड प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। तो आर्टरीज क्या कर रही हैं? आर्टरीज का फंक्शंस क्या हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करना और बॉडी के ऑल ओवर पार्ट
तक उसको रीच करना, तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ये आर्टरी का पहला फंक्शन हो गया। सेकंड बात करते हैं, जो आर्टरीज है वो मेनली ग्रुप्ड होती है, या यूं कहें कि आर्टरीज जो है ना वो आगे जाके मेनी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, और वो ब्रांच जो होती हैं वो आर्टरियोल्स कहलाती हैं। लिसन, आर्टरीज जो हैं बॉडी में आगे जाकर मैनी ब्रांचों में बदल जाती हैं, या यूं कहें कि मैनी ब्रांचों में डिवाइड हो जाती हैं, और वो ब्रांच थिनर ब्रांच के टाइप में होती हैं, वो आर्टरियोल्स कहलाती हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक का हम देखते हैं आर्टरीज का। दीज ब्लड वेसल्स आर ग्रुप्ड एज अरोटा, यानी ना दीज ब्लड वेसल्स आर ग्रुप्ड एज अरोटा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ग्रुप होंगी किसकी, अरोटा की। और ध्यान देना कि अरोटा सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स है, which branches to form arteries, which further divides into thinner branches called arterioles inside the organ. Listen, arteries ने क्या किया, हार्ट से ब्लड को कैरी किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और उसको आगे जाके वो डिवाइड हो गई मैनी थिनर ब्रांचेस के अंदर। वो थिनर ब्रांचेस आर्टरियोल्स कहलाई, और ये आर्टरियोल्स जो हैं वो बॉडी के जो मैनी ऑर्गन्स हैं, मैनी टिश्यूज से उनसे कनेक्ट रहती हैं। आर्टरियोल्स जो हैं मेनली मेटा आर्टरियोल्स से कनेक्ट रहेंगी, और मेटा आर्टरियोल्स जो होती हैं वो कैपिलरीज से कनेक्ट रहती हैं। तो हम कैपिलरीज को बाद में देखते हैं कि सेकंड पार्ट इसका है कि दीज ब्लड वेसल्स आर ग्रुप्ड एज अरोटा विच branches to form arteries which further divides into thinner branches called arterioles inside the organ. Organs में जैसे ही arteries डिवाइड होंगी वो arterioles कहलाएंगी, और वो arteries से डिवाइड होती हैं। थर्ड टॉपिक देखते हैं इसका, एवरेज डायमीटर ऑफ आर्टरियोल। आर्टरियोल का एवरेज डायमीटर होगा 120 μm। आर्टरियोल का पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि आर्टरियोल्स का एवरेज डायमीटर कितना होता है, तो एवरेज डायमीटर ऑफ आर्टरियोल्स इज 120 μm। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं द आर्टरियोल्स। देखिए आर्टरीज की स्मॉलेस्ट ब्रांच हो गई आर्टरियोल्स, तो द आर्टरियोल फर्दर डिवाइड्स, अब आर्टरियोल्स फिर डिवाइड हो रही हैं इनटू स्मॉलर वेसल्स, और छोटी छोटी वेसल्स के अंदर, कॉल्ड मेटा आर्टरियोल्स। लिसन, आर्टरीज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आर्टरियोल्स, अब आर्टरियोल्स आगे फिर स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो रही हैं, मेटा आर्टरियोल्स कहलाती हैं, और मेटा आर्टरियोल्स का डायमीटर होता है 70 μm, जबकि आर्टरियोल्स का डायमीटर था 120 μm, तो मेटा आर्टरियोल्स का डायमीटर हो गया 70 μm। आगे बात करते हैं विच डिवाइड इनटू द कैपिलरीज। अब ये जो मेटा आर्टरियोल्स हैं ये आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज के अंदर, मतलब प्योर ब्लड को, फूड को, न्यूट्रिशन को कैपिलरीज में छोड़ देती हैं। तो सिंपली आर्टरी की स्मॉलेस्ट यूनिट आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स की भी सबसे, मतलब आर्टरियोल्स आगे जाके जिन ब्रांच में कनेक्ट होती है वो मेटा आर्टरियोल्स कहलाती है, और मेटा आर्टरियोल्स फिर डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज क्या करती है, कैरी करती है न्यूट्रिशन को और गैसेस को बॉडी के ईच टिश्यूज या सेल तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरीज आर ऑफ टू टाइप्स, आर्टरीज टू टाइप्स की होंगी। पहली है इलास्टिक आर्टरी जिसे कंडक्टिंग आर्टरी कहते हैं। सेकेंड है मस्कुलर आर्टरी जिसे डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी कहते हैं। इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा कि ये आर्टरीज, इलास्टिक आर्टरी कंडक्टिंग, कंडक्ट करने वाली, देखिए ये इलास्टिक आर्टरीज जो है वो ब्लड को सेल्स तक नहीं पहुंचाती, बल्कि इलास्टिक आर्टरी जो है, कंडक्टिंग जो आर्टरी है वो वन आर्टरी टू अनदर आर्टरी, मतलब एक आर्टरी से दूसरी आर्टरी में ब्लड को पास करती है। जबकि मस्कुलर आर्टरीज क्या करेगी, इसे डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसको बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी भी इसे कहा जाता है। तो ये मस्कुलर आर्टरी क्या करेगी, जो आर्टरीज हैं
उनसे ब्लड आर्टरियोल्स में भेजेगी। जो आर्टरियोल्स हैं, आर्टरीज की स्मॉलेस्ट यूनिट। मस्कुलर आर्टरीज में क्या होगा कि आर्टरीज से ब्लड आएगा या फूड, न्यूट्रिशन या गैसें जाएंगी आर्टरियोल्स के अंदर। आर्टरियोल्स से न्यूट्रिशन और फूड या गैसें जाएंगी मेटा आर्टरियोल्स में, और मेटा आर्टरियोल्स से वो न्यूट्रिशन एंड गैसें चली जाएंगी कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज से ईच सेल तक वो न्यूट्रिशन एंड गैसेस रीच्ड हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि द लार्जेस्ट आर्टरी, बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होगी डोर्सल आर्टरी। अदर नेम इसका है एब्डोमिनल अरोटा या सिस्टेमिक अरोटा। तो ध्यान देना कि लार्जेस्ट आर्टरी होगी, लार्जेस्ट आर्टरी जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है डोर्सल या एब्डोमिनल अरोटा या सिस्टेमिक अरोटा होगा। आगे आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। आर्टरीज जो हैं उनमें ब्लड फ्लो या ब्लड का प्रेशर इक्वल रहता है। आर्टरीज जो होंगी उनमें ब्लड का प्रेशर इक्वल रहेगा, बिकॉज आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड पास होता है, इसलिए उसका प्रेशर जो होगा इक्वल होगा। एंड ब्लड फ्लो लेस देन वेन्स, और इनमें ब्लड का फ्लो जो है वो वेन्स की तुलना में फास्ट होगा। आर्टरीज में जो ब्लड बहेगा वो वेन्स की तुलना में हाई स्पीड्स पे होगा, जबकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो होगा वो आर्टरीज की तुलना में लेस देन होगा, मतलब स्पीड उसका डाउन होगा। आर्टरीज में ब्लड जो फ्लो हो रहा है इक्वल प्रेशर से बहेगा, लेकिन उसका स्पीड ज्यादा होगा, जबकि वेन में ब्लड का स्पीड कम होगा, क्योंकि आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड, मतलब वेन्स की जो वेन्यूल्स होती हैं या वेन्स जो होती हैं वो भरी हुई रहती हैं, और आर्टरीज जो होती हैं उनमें प्योर ब्लड रहता है, इसलिए वो कंप्लीटली भरी हुई नहीं रहती। और आर्टरीज जो हैं उनका इंटरनल डायमीटर जो है वो कम होता है, और वेन्स का इंटरनल डायमीटर जो होता है वो ज्यादा होता है। आगे है आर्टरीज कैरिंग प्योर ब्लड। आर्टरीज जो होती है कैरी करती हैं प्योर ब्लड को इनटू द हार्ट, हार्ट से, एंड प्रोवाइड ऑल ओवर बॉडी पार्ट, और बॉडी के कंप्लीट पार्ट तक उसको भेजती हैं। अब बात करते हैं वेन्स की। दीज आर थिन वॉल्ड, वेन्स भी क्या है? थिन वॉल्ड हैं। सेकेंड पॉइंट है वेन्स का, कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट। आर्टरीज में हमने क्या देखा था कि आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी हार्ट से, और बॉडी के ऑल ओवर पार्ट तक उसको रीच कर रही थी, जबकि वेन्स क्या करती हैं? कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के ईच सेल से या ईच पार्ट से और हार्ट तक पहुंचाती हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वेन्स फर्दर डिवाइड्स इनटू थिनर ब्रांच्ड कॉल्ड वेन्यूल्स। देखिए आर्टरीज जो थी वो डिवाइड हो रही थी आर्टरियोल्स में, जबकि वेन्स आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं वेन्यूल्स के अंदर, या यूं कहें कि आर्टरीज की जो स्मॉलेस्ट सेल है या स्मॉलेस्ट वेसल्स है वो आर्टरियोल्स है, जबकि वेन की स्मॉलेस्ट वेन वेसल्स जो होगी वो वेन्यूल्स होगी। वेन्स ब्लड प्रेशर हाई रेदर देन आर्टरीज, और ब्लड जो वेन्स में बहेगा उसका प्रेशर आर्टरी से कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन ब्लड फ्लो हाई प्रेशर, लिसन, आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो इक्वल या नॉर्मल होता है, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर हाई रहता है, क्योंकि इसके अंदर मिक्स्ड ब्लड रहता है और आर्टरीज के अंदर ओनली प्योर ब्लड रहता है, इसलिए वो इक्वल प्रेशर के साथ में फ्लो करती हैं। नेक्स्ट, वेन्स कैरिंग इम्प्योर ब्लड एंड रीच्ड इनटू द हार्ट। वेन्स जो होंगी कैरी करेंगी इम्प्योर ब्लड्स को ऑल ओवर बॉडी पार्ट से और कहां पहुंचाएंगी? हार्ट तक उनको पहुंचाएंगी। क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट वेन, बॉडी की लार्जेस्ट वेन कौन सी होगी? तो बॉडी की लार्जेस्ट वेन है इंफीरियर वेना केवा या पोस्टल, इंफीरियर वेना केवा या पोस्ट केवल बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। हमने यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, सेम वही है,
इसका इंटरनल जो डायमीटर है या स्पेस है आर्टरी की तुलना में ज्यादा होता है। ये लेयर्स वही हैं, ये जो डॉट डॉट में मैंने दिखाया हुआ है ट्यूनिका इंटरना है, मीडियम जो मिड लेयर जो है ट्यूनिका इंटरना है, और बाहर वाली है ट्यूनिका मीडिया, और ये इंटरनल पार्ट जो है लुमेन है, और ये जो बाहर वाले इसकी स्ट्रक्चर है एंडोथीलियम होती है। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या है? हमने भी देखा था कि आर्टरीज ब्रांच में कन्वर्ट हो रही थी, वो आर्ट्रियोल्स कहला रही थी। आर्ट्रियोल्स मेटा आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो रही थी, और मेटा आर्ट्रियोल्स जो हैं वो कैपिलरीज से कनेक्ट हो रही थी, क्योंकि आर्टरीज से जो प्योर ब्लड आ रहा था उस प्योर ब्लड में न्यूट्रिशन भी था, गैसेस भी थी, वो आर्ट्रियोल्स तक पहुंच रही थी। आर्ट्रियोल्स से मेटा आर्ट्रियोल्स तक वो जा रही थी, और मेटा आर्ट्रियोल्स कनेक्ट रह रही थी कैपिलरीज से, और कैपिलरीज कनेक्ट रहती हैं ईस्ट सेल से। तो न्यूट्रिशन एंड गैसेस कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचती हैं। देखते हैं कैपिलरीज को। कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, जो कैपिलरीज है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। डिस्कवर्ड बाय, जो कैपिलरीज हैं इसकी डिस्कवरी की थी मार्सेलो मेलपिगी ने। नोट डाउन, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैपिलरीज जो वेसल्स हैं इनका डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? तो डिस्कवर्ड बाय मार्सेलो मेलपिगी, कैपिलरीज का डिस्कवरी किसने किया? मार्सेलो मेलपिगी ने। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरीज में। कैपिलरीज वॉल इज फॉर्म्ड सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। कैपिलरीज की जो वॉल होंगी वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम से कवर्ड होंगी, या यूं कहें कि कैपिलरीज जो हैं सिंगल लेयर होंगी कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई, या इनको स्पेशली यूं कहा जाता है कि कैपिलरी जो होती है सिंगल लेयर्स होती हैं, और वो पेरी कैपिलरी सेल से डेवलप होती हैं। आगे बात करते हैं कि कैपिलरीज डायमीटर 8 म्यू एम होता है। कैपिलरीज का जो डायमीटर है 8 म्यू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरीज में। दे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि कैपिलरीज का फंक्शन क्या है। कैपिलरीज मेनली फंक्शंस या मेनली रोल प्ले करती है कि जो मटेरियल्स है, फूड मटेरियल है, न्यूट्रिशन या गैसेस, उनका एक्सचेंज करती हैं ब्लड एंड टिश्यूज में। मतलब ब्लड जो आर्टरीज हैं या आर्ट्रियोल्स हैं या मेटा आर्ट्रियोल्स हैं उनको कनेक्ट रखेंगी, वो टिश्यूज से टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगी, और वहां से वेस्ट को इकट्ठा करेंगी। जो प्योर ब्लड है उसमें न्यूट्रिशन और गैसेज हैं, वो ब्लड आर्टरीज जो है आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, आर्ट्रियोल्स मेटा आर्ट्रियोल्स के अंदर, मेटा आर्ट्रियोल्स फिर कनेक्ट रहती हैं कैपिलरीज से। तो कैपिलरीज के पास में प्योर ब्लड एंड न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, और वो कैपिलरी सेल्स के पास डिलीवर कर देती हैं। अब सेल्स से जो वेस्ट मटेरियल है उनको कलेक्ट करके वेन्यूल्स में लाती हैं, और वेन्यूल्स से वो वेंस में पहुंचता है, और वेंस से फिर हार्ट में आ जाता है। देखिए कैपिलरीज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज करती है न्यूट्रिशन का और गैसेज का। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरीज ग्रुप्ड टू कैटेगरीज। कैपिलरीज को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आर्ट्रियोलर कैपिलरी। आर्ट्रियोलर मतलब आर्टरी से कनेक्ट, मतलब प्योर ब्लड को लाना, गैसेस को लाना, न्यूट्रिशन को लाना, वो कार्य होगा आर्ट्रियोलर कैपिलरीज के थ्रू। वो इस बॉडी सेल्स के पास में न्यूट्रिशन और गैस को पहुंचाती हैं। सेकंड है वेन्युलर कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्या करती हैं? कलेक्ट करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को। ध्यान देना, आर्ट्रियोलर कैपिलरीज क्या करेंगी? न्यूट्रिएंट और गैसेस को इस सेल तक पहुंचाएंगी, जबकि वेन्युलर कैपिलरीज क्या करेंगी? कलेक्ट करेंगी मेटाबॉलिक वेस्ट को और वेंस तक पहुंचाती हैं, और वेंस उनको लेके आता है ब्लड को हार्ट में, और वेस्ट मटेरियल को पहुंचाती है एनी पार्ट के अंदर। आगे बात करते हैं कैपिलरीज passes 7% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। जो कैपिलरीज हैं पास करती हैं टोटल बॉडी ब्लड का 7% पार्ट, मतलब टोटल जो ब्लड है उसका 7% पार्ट कैपिलरीज के द्वारा ईच सेल्स या पार्ट तक डिलीवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है
कि कैपिलरीज सराउंडेड बाय सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कैपिलरीज है सराउंडेड होती हैं और वो सराउंडेड होंगी कनेक्टिव टिश्यूज से, और इन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को कहा जाता है पेरिकैपिलरी सेल्स। ध्यान दीजिए, कैपिलरीज सराउंडेड बाय सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिकैपिलरी सेल्स। तो आज हमने बात की ब्लड सर्कुलेशन लेसन 24 के अंदर ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज।